नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलकर राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ रहे थे। 16 विभागों की 33 फ्लैगशिप योजनाओं में से अपन ने 15 फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ ली थी। 15 में से मैंने आपको बताया था 5 जो फ्लैगशिप योजना है वो इसी वर्ष आपके ऐड की गई है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अपन ने पढ़ा भी था। आज अपन उन 15 से आगे बढ़ते हुए 16वीं फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में देखेंगे। जो आपकी 16वीं फ्लैगशिप योजना है वो आपका है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आपके दूसरे बच्चे के जन्म पे सरकार द्वारा 6,000 रुपए आपको दिए जाते हैं। ठीक है, पहले बच्चे के जन्म पे नहीं, दूसरे बच्चे के जन्म पे आपको 6,000 रुपए सरकार द्वारा दिए जाते हैं। वो 5 चरणों में दिए जाते हैं, मतलब जन्म से पूर्व से लेके जन्म के बाद तक, जन्म का जो रजिस्ट्रेशन अपन करा लेते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बना के लेके आते हैं, वहां तक टीकाकरण तक आपको 5 चरणों में वो पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही याद रखना है अपन को कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, उसके अंदर 6,000 की राशि दी जाती है और ये 6,000 की राशि आपको 5 चरणों में दी जाती है। ठीक है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आपके 19 नवंबर 2020 को लागू हुई थी। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी का बर्थडे आता है, उसी दिन से ये योजना आपके लागू की गई थी। 2020 में जब कोरोना आया था, उसी टाइम से 19 नवंबर 2020 से आपकी ये योजना चालू हुई है। प्रथम चरण में जब 19 नवंबर 2020 से योजना चालू की गई थी, तब आपके पूरे राजस्थान में ये योजना ना चालू करके और राजस्थान के 5 जनजातीय जिले उनमें ये योजना चालू की गई थी। 5 जनजातीय जिले कौन कौन से आपके, आपको पता है दक्षिणी भाग जो राजस्थान का है, उदयपुर संभाग, उसमें मुख्यतः जनजातीय पाई जाती है। कौन कौन से, उदयपुर हो गया आपका, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और एक हाडोती संभाग का आपका 12 जिला। कौन कौन से प्रथम सबसे पहले चरण में कौन कौन से 5 जिलों में चालू की गई थी, 5 जनजातीय जिलों में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में और 12 में। बाद में जो दूसरा चरण था 21-22 का आपका बजट था, उसमें इस योजना को आपके संपूर्ण राजस्थान में चला दिया गया था। ठीक है, तो आपने ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में क्या पढ़ा कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दूसरे बच्चे के जन्म पे 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 5 चरणों में दिए जाते हैं आपको। पहले चरण में ये योजना राजस्थान के 5 जनजातीय जिलों में चालू की गई थी। 5 जनजातीय जिले कौन कौन से, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और 12, और बाद में आपके संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दी गई। ये इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर 19 नवंबर 2020 को चालू की गई आपका। अगली योजना है आपकी 17वीं फ्लैगशिप योजना है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना आपने आसपास सुना भी होगा, देखा भी होगा। पहले जो आपका अन्नपूर्णा योजना चलती थी, उसी का नाम चेंज करके आपके इंदिरा रसोई योजना कर दिया। अन्नपूर्णा योजना में एक स्टेबल जगह नहीं थी जहां पे बैठ के लोग वहां खाना खा सके। इंदिरा रसोई योजना में ऐसे कर दिया कि एक फिक्स जगह देगी, वहां पे बैठ के लोग वहां अपना खाना खा सकते हैं। ठीक है, 25 रुपए में ये खाना आपको उपलब्ध कराया जाता है। 25 रुपए में से 17 रुपए जो है आपके वो गवर्नमेंट देती है। जो वहां खाना खाने जाता है उस बंदे को मात्र आपके 8 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए सरकार बोलती है कि 8 रुपए में खाना इंदिरा रसोई योजना के थ्रू, पर एक्चुअल में वो 25 रुपए प्लेट होती है। 17 रुपए का जो वहन है आपके वो सरकार के द्वारा किया जाता है, ये सरकार देती है आपके राज्य सरकार, और जो 8 रुपए वो स्वयं को देने पड़ते हैं, जो खाने वाला है उसको देने पड़ते हैं। ठीक है, तो 8 रुपए में उसके लिए खाना उपलब्ध होता है। इंदिरा गांधी जो रसोई योजना है आपके, उसका आपका एक मोटो आपको पता भी है, जो मेन लाइन है वो क्या है आपके, कोई भूखा ना सोए, मतलब ये इसकी टैग लाइन है। ठीक है, कोई भूखा ना सोए इसकी टैग लाइन है, आपको ये भी याद रखनी है। इंदिरा गांधी रसोई योजना आपके 20 अगस्त 2020 को चालू हुई थी। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आपको कब हुई थी, 19 नवंबर को 2020 में, और यह आपकी हुई थी 20 अगस्त 2020 को चालू हुई थी, मतलब कोरोना काल में ही इंदिरा गांधी रसोई योजना आपकी चालू हुई है। पहले इंदिरा गांधी योजनाओं की संख्या 358 थी, फिर बढ़ के जो पिछला बजट था 22-23 का, उसमें 1000 हुई इनकी संख्या, और अभी इनकी संख्या बढ़ के इस बजट में 2022-23 के अनुसार, बजट 2022-23 के अनुसार इनकी संख्या बढ़ के आपके 2000 हो गई है। ठीक है, 2022-23 का जो बजट है इसके अनुसार आपके। तो ये मोटी मोटी चीजें अपन को याद रखनी है इसमें से। कभी तो 2000 इंदिरा रसोई खोलने की आप घोषणा हो चुकी, खुली कितनी 2000 की इस बजट में घोषणा हो चुकी। 25 रुपए में आपको खाना मिलता है, 8 रुपए खुद के और 17 रुपए आपको सरकार देती है, और कोई भूखा ना सोए इसकी टैगलाइन है। 20 अगस्त 2020 को आपकी ये योजना चालू हुई थी। अच्छा, पहले जब ये राशि थी इसमें ये आपको 11 रुपए में ही खाना उपलब्ध होता था। 19 रुपए में सारा खाना, 11 रुपए सरकार देती थी, 19 रुपए में खाना था, वो वाली बात अलग है, वो पहले की थी, अपन को उससे मतलब नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट योजना, नेक्स्ट आपकी 8वीं फ्लैगशिप योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस चीज से रिलेटेड है कि जो कन्याएं, जो लड़कियां होती है, उनकी शादी में मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ राशि दी जाती है,
कन्यादान के रूप में, उससे रिलेटेड है। इसमें आपको दो वर्गों में बांट रखा है, जो आपके एससी एसटी और अल्पसंख्यक के बीपीएल परिवार। अच्छा, सबसे पहले तो यह है कि ये बीपीएल परिवार की जो कन्याएं होती है उन्हीं को राशि दी जाती है, ठीक है, ये वाली, ये ध्यान रखना है सबसे पहले पर। उसमें भी आपके दो वर्गों में बांट रखा है, एससी एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के जो बीपीएल परिवार है, ध्यान रखना, सारे बीपीएल परिवार नहीं, एससी एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के जो बीपीएल परिवार है उनको तो 18 प्लस की शादी वैलिड होती है, आपको पता है। 18 प्लस की जो कन्या है उनकी शादी पे 31,000 रुपए दिए जाते हैं। इन तीन कैटेगरी की, एससी एसटी अल्पसंख्यक की जो कन्या है उनकी जो शादी होती है तो उनको 31,000 रुपए दिए जाते हैं। और अन्य वर्ग के जो बीपीएल परिवार है, अन्य सभी वर्ग आ गए इसमें, अंत्योदय परिवार, खाद्य सुरक्षा अधिनियम परिवार, सारे परिवार जो भी है आपके अन्य वर्ग के, उनकी लड़कियों की जब शादी होती है, कन्याओं की जब शादी होती है तो 21,000 दिए जाते हैं। ध्यान रखना, एससी एसटी अल्पसंख्यक के लिए 31,000 आपके, और अन्य सभी वर्गों के बीपीएल के बच्चों के लिए 31,000, ठीक है। बीपीएल के बच्चों को ही दी जाती है, ये वाली बात मैं आपको बता चुका, 31 और 21,000। साथ ही में अगर लड़की ने 10th पास कर रखी है, 10वीं क्लास पास कर रखी है, तो 10,000 रुपए अतिरिक्त और दिए जाएंगे, मतलब इसी में इंक्लूड किए जाएंगे। अगर वो एससी एसटी के बीपीएल परिवार से तो 31,000 प्लस 10,000 दिए जाएंगे, ऐसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो कितने हुए? 41,000। अगर उसने वही स्नातक कर रखी है, ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है, बीए बीएससी बीएड जो भी कर रखी है, तो उसको आपके 20,000 दिए जाएंगे, मतलब आपके 31,000 प्लस 20,000, ये कितने हो गए आपके? 51,000, ऐसे दिए जाएगी ये राशि। यहीं पे ये राशि इनके लिए भी, अन्य वर्ग के जो बीपीएल परिवार है उन पे भी लागू होती है। अगर वो 10वीं पास है अन्य वर्ग की कन्याएं भी, तो उनको 10,000 इसमें भी 21,000 में भी ऐड होंगे आपके, और अगर स्नातक पास है तो 20,000 21,000 में ऐड होकर 41,000 मिलेंगे, ठीक है। तो अपन ने कन्यादान योजना में क्या पढ़ा? 2020 में ये योजना आपकी लागू हुई। इसको दो वर्गों में बांट रखा है, एससी एसटी अल्पसंख्यक के बीपीएल के लिए तो 31,000, अन्य सभी वर्ग को बीपीएल के लिए 21,000, 10वीं पास करने पे 10,000 एक्स्ट्रा, और स्नातक पास करने पे आपके 20,000 एक्स्ट्रा। देखो 4 ही पॉइंट होते हैं एक योजना में, अपने निकाल लिए इसमें से, ठीक है। अगली योजना अपने लिए है निरोगी राजस्थान योजना। आपको पता है 2 योजना चल रही है, ऐसे कंफ्यूज मत होना, 2 फ्लेक्सिबल योजनाएं चल रही है ऐसी। एक तो आपके निरोगी राजस्थान योजना, एक है आपके मुख्यमंत्री निरोगी निशुल्क राजस्थान योजना, ठीक है। दोनों एक जैसी योजना है। निरोगी राजस्थान योजना का आपका जो मोटा था वो था कि पहला सुख निरोगी काया। साथ में इसका उद्देश्य क्या था आपके? तो आपके उद्देश्य था इसका स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनाना, जनसंख्या का नियंत्रण करना, ठीक है। ये सभी आपके इसके थ्रू था। निरोगी राजस्थान की शुरुआत कैसे हुई? 17 दिसंबर को आपको पता है मुख्यमंत्री और सारे मंत्रियों के द्वारा एक निरोगी मार्च चलाया गया। उसके साथ साथ जो हेल्थ कोर्स है आपके, उसकी भी घोषणा की गई राजस्थान में, ठीक है। और साथ ही में निरोगी राजस्थान दिवस मनाना भी चालू किया अपन ने 17 दिसंबर को, तो ठीक है। पैदल मार्च भी चला, निरोगी राजस्थान दिवस भी बनाया अपन ने, और इसका मेन मोटा क्या दिया अपन ने? पहला सुख निरोगी काया। इस तरीके से अपन ने निरोगी राजस्थान फ्लेक्सी योजना की शुरुआत कब की? 18 दिसंबर 2019 को की। और इसके साथ साथ ये कहा गया कि जो आपके हेल्थ के प्रति जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रत्येक जिले को 1-1 करोड़ राशि दी जाएगी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है इस योजना में। इस योजना का जो इस योजना के थ्रू आपकी जागरूकता जो फैलाई जा रही है वो आपके ई जन स्वास्थ्य ऐप के थ्रू फैलाई जा रही है। और इसी योजना के अंदर आपके निरोगी राजस्थान योजना के अंदर ही आपके स्वास्थ्य मित्रों की जो वो की जा रही है भर्ती, वो आपके ग्रामीण लेवल पर, शहरी लेवल पर, दोनों लेवल पर की जा रही है। तो ग्रामीण लेवल पे तो आपके 82,613 स्वास्थ्य मित्रों की अभी तक भर्ती की गई है आर्थिक समीक्षा के अनुसार, और शहरी लेवल पर आपके 14,373 जो स्वास्थ्य मित्र है इनकी भर्ती की गई है। अगली योजना है अपनी पालनहार योजना। पालनहार योजना आपके अनाथ बच्चों के लिए ये योजना चल रही है। आपके अनाथ बच्चों में उनको भी शामिल किया गया है जिनके माता या पिता या तो खत्म हो गए, वो तो अनाथ कहलाते ही हैं। उनके अलावा अगर किसी बच्चे के माता और पिता दोनों को जेल हो गई तो वो अनाथ बच्चों की श्रेणी में शामिल होंगे। अगर माता पिता में से कोई भी एक खत्म हो गए और जो दूसरे पेरेंट्स है, सेकंड पेरेंट्स है, वो जेल में तब भी उसमें शामिल होंगे। और अगर माता पिता दोनों ही कुष्ठ रोग से आपके पीड़ित है तो उनको भी आपके अनाथ बच्चों में शामिल किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना कि कुष्ठ रोग से जो पीड़ित माता पिता है उनको, उन बच्चों को भी आपके अनाथ बच्चों में शामिल किया गया है। बाकी जेल हो गई वो तो आपको ध्यान ही, दोनों बच्चों को अगर दोनों माता पिताओं को अगर जेल हो जाती किसी बच्चों को तो उसको भी अनाथ बच्चों की श्रेणी में शामिल किया गया है।
ऐसे बच्चों को जीवन यापन के लिए 0 से 6 वर्ष तक तो लिए उनको 1500 रुपए दिए जाते हैं प्रति माह, और 6 से लेकर 18 वर्ष तक के लिए उन्हें 2500 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, ये 2500 लिखा हुआ है आपके, 2500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। साथ ही 3 चीजों के लिए, किस चीज के लिए, वस्त्र, जूते और स्वेटर की बुनाई के लिए पूरे साल भर में 2000 रुपए दिए जाते हैं। ये आपको रकम को याद रखना है इसको। ठीक है, ये साल भर प्रति माह की उससे नहीं है। जूते, वस्त्र और स्वेटर सिलने के लिए उन्हें 2000 रुपए की रकम दी जाती है। अगली फ्लेक्सिस योजना है आपकी सिलोकोसिस नीति। आपको पता है जो भी लोग मजदूर हैं आपके, वो माइनिंग सेक्टर में जो भी काम करते हैं, तो वहां से जो धुआं वगैरह निकलता है उनके नाकों के थ्रू फेफड़ों में जाता है, तो उनको एक बीमारी से वो पीड़ित हो जाते हैं, उसका नाम है सिलोकोसिस। उसके थ्रू जो भी लोग पीड़ित रहते हैं उनके लिए राजस्थान गवर्नमेंट सिलोकोसिस नीति लेके आई थी। ऐसी नीति लेके आने वाली राजस्थान दूसरी सरकार है। ठीक है, राजस्थान में नीति जारी की है। राजस्थान ऐसे दूसरे नंबर पे, पहले पे ये नीति जारी करने वाला राज्य आपका हरियाणा। ठीक है, सबसे पहले ये किसने जारी की थी, आपके हरियाणा ने जारी की। हरियाणा के बाद ये आपके राजस्थान ने जारी की। इसके थ्रू सिलोकोसिस पीड़ित जो लोग होते हैं उनको 1500 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाती है। ये अपन ने विशेष योग्यजन पेंशन में भी पढ़ा था। ठीक है, तो वो उसी के थ्रू है कि विशेष योग्यजन पेंशन के थ्रू 1500 रुपए का लाभदेय होता है। साथ ही में अगर कोई सिलोकोसिस पीड़ित व्यक्ति है, वो पूर्णवास करना चाहता है, वापस अपने घर वगैरह स्टेबलाइज करना चाहता है, तो उसे 3 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर उसकी इस बीमारी से मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, और उसके अंतिम संस्कार पे सरकार 10,000 रुपए देगी। अगर कोई इस बीमारी से पीड़ित हो जाता है, सिलोकोसिस से पीड़ित हो जाता है, तो उसके अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए, मृत्यु पर 2 लाख रुपए और पूर्णवास हेतु 3 लाख रुपए देगी। और प्रति माह विशेष योग्यजन की श्रेणी में अपन ने देखा था सिलोकोसिस पीड़ित को आपके 1500 रुपए दे होते हैं। राजस्थान ऐसे करने वाला दूसरा राज्य, पहला राज्य आपके हरियाणा था। अगली फ्लेक्सिब योजना है आपके महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। आपको पता है 2019-20 में राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ किए गए। आरबीएससी पैटर्न पे ये स्कूल आपके, आरबीएससी पैटर्न पे अब इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू होंगे आपके, है ना। कक्षा 1 से 12 तक के आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू हो गए। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये आपके पहला जो स्कूल था वो आपके मानसरोवर जयपुर से चालू हुआ। ये आपके जो स्वामी विवेकानंद स्कूल है उनसे अलग है। स्वामी विवेकानंद स्कूल आपके राजस्थान गवर्नमेंट के ही स्कूल है, पर वो सीबीएसई पैटर्न पे है, हिंदी मीडियम और सीबीएसई पैटर्न पर, उनसे भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही में इस वाले बजट में इन स्कूल की क्या घोषणा की गई कि जो भी स्कूल है उसमें अगर 200 से अधिक विद्यार्थी हैं तो उसमें एक इंग्लिश मीडियम विंग जरूर खोली जाएगी। ये इस बारे बजट में घोषणा की गई है। किसी स्कूल में अगर 200 से अधिक विद्यार्थी तो उसमें एक इंग्लिश मीडियम की विंग खुली हुई होगी। और अभी कुल आपके महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल कितने राजस्थान में घोषणा हो चुकी है, खुले नहीं है अभी, आपके 52 से विद्यालयों की घोषणा हो चुकी है। 52 जो 100 है उनकी 5200 में से आपके 2000 की घोषणा तो अभी वाले बजट में हुई है, 2023-24 के बजट में हुई है, और 3200 की घोषणा पहले हो चुकी थी आपकी। अगली फ्लेक्सिब योजना है आपकी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है ये आपके शहरों में जो रेडी पटरी वाले होते हैं इनको मुफ्त लोन देने से रिलेटेड योजना है। मुफ्त लोन देने से कैसे, कि जो रेडी पटरी और ऐसे स्वरोजगार के लिए भटकने वाले लोग हैं, इनको सरकार ने आपके 50,000 का मुफ्त ऋण देने की घोषणा की है, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी टर्म और कंडीशन के इनको 50,000 का आपके लोन दिया जाएगा। और ऐसे इसके टोटल लाभार्थी कितने लोगों को लोन दिया जाएगा, तो ऐसे 5 लाख लोगों को लोन दिया जाएगा। अब इन 5 लाख लोगों का डिसाइड कैसे होगा, तो पहले आओ पहली पाओ के आधार पे, जो भी पहले आएगा और अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएगा उनको ही इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आपके इस जो 5 लाख लोग हैं इनका चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पे होगा। अब इस योजना के लाभार्थी और टर्म और कंडीशन क्या है, तो इस योजना के अंदर आयु वर्ग जो है लाभार्थी की वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
मतलब 18 से 40 वर्ष का कोई व्यक्ति है, वो रेहड़ी पटरी या कुछ ऐसा स्वरोजगार चालू करना चाहता है, तो उसको 50,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। ऐसे 5 लाख लोगों का चयन किया जाएगा, वो भी आपके पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। और इसमें क्या क्या आपके टर्म एंड कंडीशन रखी गई है, तो जो व्यक्तिगत आय है वो 15,000 से कम होनी चाहिए उसकी। अच्छा, ये वार्षिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए व्यक्तिगत, ठीक है। और पारिवारिक जो आय है वो आपकी 50,000 से कम होनी चाहिए। आपने देखा था पेंशन सारी योजनाओं में कितनी थी, 48,000 से कम होनी चाहिए, और इस शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी है, 50,000 से कम वार्षिक आय होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट योजना है आपके एमएसएमई स्वयं प्रमाणन योजना। ये कब चालू की गई थी, आपके 2019 में चालू की गई थी। इसके द्वारा जो भी लोग एमएसएमई उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं, उनके लिए राजस्थान में जो भी आपके प्रमाण पत्र और कानून होते हैं, उन सभी के थ्रू उनको मंजूरी दे दी जाएगी। साथ ही में निरीक्षण के थ्रू ऐसे उद्योगों के निरीक्षण करने जाते हैं, उनको पहले आपकी इस योजना में 3 वर्ष की छूट दी गई थी, पर बाद में बढ़ा के आपके इसमें 5 वर्ष की छूट कर दी गई। कि जब जैसा निरीक्षण चाहिए होता है, आपसे पता है आपको अलग अलग उद्योग, जैसे आपको माइनिंग सेक्टर में अगर कोई नया उद्योग खोलना है, एमएसएमई उद्योग करना है, तो माइनिंग डिपार्टमेंट उसमें निरीक्षण करता है, तो उस निरीक्षण में आपको 5 वर्ष तक की छूट अभी सरकार ने इस वर्ष में बढ़ा, अब इस बजट में बढ़ा के आपके 5 वर्ष तक की छूट कर दी है। पहले आपके जो छूट थी वो 3 वर्ष की थी, 3 वर्ष तक की छूट दी जाती थी। साथ ही में आपके इसमें एक उद्यम पंजीकरण पोर्टल खोला गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर आता है। 1 जुलाई 2020 को आपके उद्यम पंजीकरण पोर्टल खोला गया था, और राजस्थान एमएसएमई दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है आपके, और आपके राजस्थान एमएसएमई नीति है जो वो 17 सितंबर 2022 को आई थी। नेक्स्ट अपनी योजना राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना आपके 2019 में लागू कर दी गई थी। 19 के बाद इसको अभी लेटेस्ट 2022 में फिर से रिन्यूएट किया गया है, आपके दोबारा से इसमें कुछ चेंजेस करके लॉन्च की गई है। आपके 2019 में जब इसको आपके लागू की गई थी, तब इसमें आपके विद्युत कर, मंडी शुल्क, स्टाम्प शुल्क, भूमि कर और भूमि रूपांतरण, ऐसे करके 5 जो आपके कर लगते हैं कोई भी उद्योग चालू करते हैं, उसमें अपन कौन कौन से आपके विद्युत कर, मंडी शुल्क, स्टाम्प शुल्क, आपके भूमि कर और भू रूपांतरण, इनमें आपके 100% तक की छूट दी गई थी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही आपके 7 वर्षों तक एसजीएसटी में जो स्टेट का जो जीएसटी होता है, उसका पूर्ण भरण के लिए 75% उसका पूर्ण भरण कर देगी कौन, राज्य सरकार आपके। ये 2 कंडीशन रखी गई थी। 5 तरीके के आपके जो शुल्क है उनमें आपको 100% तक की माफी दी गई, और 7 वर्ष तक एसजीएसटी जो लगता है, जीएसटी जो टैक्स लगता है वो 2 तरीके से लगता है, वो पता है, एक सेंट्रल का जीएसटी सीजीएसटी, एक स्टेट का जीएसटी एसजीएसटी। तो जो एसजीएसटी लगेगा इसका पूर्ण भरण राजस्थान सरकार कर देगी 7 वर्षों तक। इसका 75% हिस्से का, पूरे 100% का नहीं, 75% हिस्से का। ये आपके 2019 की नीति में था। जब आपके 2022 की नीति अभी लॉन्च की गई, 2022 की नीति आपके 5 वर्षों के लिए लॉन्च की गई, 2022 से लेके और 2027 तक। तो 2022 से लेके जो 27 तक की आपकी नीति लॉन्च की गई है, इसमें कहा गया है एक तो आपके जो विनिर्माण क्षेत्र होता है और सेवा क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड जो औद्योगिक क्षेत्र होता है, इसमें अपन ने विनिर्माण क्षेत्र पढ़ा था ना, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र। तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का जो आपका वार्षिक वृद्धि दर है वो कितने करनी है, वार्षिक वृद्धि दर 15% तक आपकी वार्षिक वृद्धि दर करनी है। साथ ही 2027 तक, मतलब आने वाले 5 वर्षों में 10 लाख नए रोजगार का सृजन करना है। आपके 2 मेन मोटो रखे गए इसमें। आपके क्या क्या रखा गया है, एक तो आपके विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का वार्षिक वृद्धि दर 15% रखना, और दूसरा आपके 2027 तक, मतलब आने वाले 5 वर्षों में 10 लाख आपके रोजगार का सृजन करना, ठीक है। और साथ ही में 2019 की जो प्रोत्साहन नीति थी आप में, उसकी जो कंडीशंस थी उनको वैसे ही रखा गया है। 5 तरीके का आपके जो कर और शुल्क लगते हैं, विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क, स्टाम्प शुल्क, भूमि कर और भू रूपांतरण जो शुल्क होता है, उनमें 100% की छूट, और 7 वर्षों तक एसजीएसटी का 75% का आपका पूर्ण भरण राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा इस नीति के अंदर आपके जो थ्रस्ट सेक्टर होते हैं, ऐसे सेक्टर जिनमें डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा उत्साहित होती है, डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लिए, उन थ्रस्ट सेक्टर में आपके 26 क्षेत्र तो आपके विनिर्माण के चुने गए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो आपके सेक्टर होता है उसके 26 जो सेक्टर है, सब सेक्टर है, उनको चुना गया है इसके अंदर थ्रस्ट सेक्टर में, है ना।
थ्रस्ट सेक्टर की कोई खास डेफिनेशन नहीं दी है, बस इतना बताया कि थ्रस्ट सेक्टर में आपके विनिर्माण के तो 26 क्षेत्र चुने गए और सेवा क्षेत्र जो आपके होता है उसके 11 क्षेत्र चुने गए। ये जो थ्रस्ट सेक्टर के अंदर जिन क्षेत्रों को रखा गया है, आपके 26 क्षेत्र तो विनिर्माण के, 11 आपके सेवा के। इनके अंदर वहां पे क्या हो रहा था, आपने देखा कि 7 वर्षों तक एसजीएसटी का 75% भरण कर रही थी राज्य सरकार। ये जो थ्रस्ट सेक्टर है इनके अंदर एसजीएसटी का 10 वर्षों तक 100% पूर्ण भरण करेगी। मतलब जितना भी एसजीएसटी टैक्स लगेगा इनके ऊपर, उनका 10 वर्षों तक 100% छूट इनको दी गई है, इन स्पेशली 26 सेक्टरों को। आपके 26 तो आपके विनिर्माण के, 11 आपके सेवा क्षेत्र के। तो ये आपकी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति थी। इसके अंदर अपन ने क्या क्या देखा था कि 19 में पहले लॉन्च होगी थी, फिर आपके 22 में लॉन्च हुई, 22 में 5 वर्षों के लिए 2022 से लेकर 27 तक लॉन्च हुई। 27 तक अपन को 10 लाख लोगों को तो रोजगार देना है, और साथ ही में सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र का 15% तक का वार्षिक आपके वृद्धि दर रखनी है। साथ ही में हमने यहीं से देख लेना कि जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र है आपके, उनमें आपके क्या रखा गया है, 26 तो विनिर्माण क्षेत्र के सब सेक्टर और सेवा क्षेत्र के आपके 11 सेक्टरों को कितने 100% आपके एसजीएसटी का भरण किया गया है 10 साल तक, उनको थ्रस्ट सेक्टर में रखा गया है। और जो पहले आपके 2019 के निवेश प्रोत्साहन नीति में थे वो 5 करोड़ को ऐसे कैसे ही आपके रखा गया है। अब आपकी नेक्स्ट जो फ्लैगशिप योजना है वो है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आपके 13 दिसंबर 2019 को लॉन्च हुई थी। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। इस योजना के थ्रू आपको 10 करोड़ का लोन दिया जाएगा। 10 करोड़ के लोन को आपके 3 टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है। 3 टुकड़ों में कैसे डिवाइड कर रखा है कि अगर 25 लाख तक का आप लोन लेते हो, 25 लाख तक का अगर कोई लघु उद्योग के लिए लोन लेता है तो उसको 8% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अगर वो 5 करोड़ तक का आपका लोन लेता है कोई उद्यमी तो उसको 6% तक का अनुदान दिया जाएगा, और 10 करोड़ तक का लोन लेता है तो उसको 5% का आपके अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, लोन आपके 10 करोड़ तक का इसके थ्रू लोन दिया जाएगा। किनको? जो लघु उद्योग, छोटे उद्योगों को स्थापित करने चाहते हैं उन उद्यमियों को। ठीक है, ये जरूर राशि याद रखना, 25 लाख तक का लोन लेने पे 8%, 5 करोड़ तक का लोन लेने पे 6% और 10 करोड़ तक का लोन लेने पे आपके 5%। साथ ही में अगर कोई कृषि आधारित उद्योग स्थापित करना चाहता है, मतलब लघु उद्योग अगर किसी भी और क्षेत्र से, तो फिर यही आपके पैरामीटर्स रहेंगे। अगर वो कृषि से आधारित आपके रहेगा लघु उद्योग तो उसमें आपको 9% तक अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो हाईएस्ट आपका 8% था, 8% में +1 कर दिया। अगर कृषि आधारित है तो आपको 1% और एक्स्ट्रा अनुदान दे दिया जाएगा। तो ये थी आपके लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। कब लॉन्च की गई थी? आपके 13 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई थी। 3 पैरामीटर है, 25 लाख, 5 करोड़ और 10 करोड़ तक, 8%, 6% और 5% आपके ब्याज का अनुदान है, और कृषि आधारित है आपके तो 9% का अनुदान है। नेक्स्ट फ्लेक्सिब योजना है आपके राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन योजना। इसमें 3 चीजों के बारे में बात की गई है। कृषि प्रसंस्करण मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं ना बहुत सारे, जैसे आपने टमाटर आए, टमाटर से सॉस बनाना, तो वो प्रोसेसिंग यूनिट हो गई अपने। तो कृषि प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग यूनिट। व्यवसाय, बिजनेस करते हैं जो लोग, मतलब टमाटर वगैरह इनका, या फिर आप सॉस वगैरह इनका जो बिजनेस करते हैं, स्टोर करते हैं, बेचते हैं, उन वो सभी लोग ऐसा कोई काम करना चाह रहा है, या फिर एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहा है। तो 3 चीजों को इस योजना में शामिल किया गया था इस नीति में आपके कृषि से रिलेटेड। कब लागू हुई थी? आपके 2019 में लागू हुई थी। प्रोसेसिंग से लेके बिजनेस और एक्सपोर्ट से रिलेटेड ये आपकी योजना है। इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत अगर कोई किसान या कृषि संगठन कोई आपके ऐसा प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है, कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो उसको 1.5 करोड़ तक का सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, 1.5 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी, या फिर 75%, जो भी आपके अधिक होगा वो दी जाएगी आपके। ठीक है, 1.5 करोड़ तक की सब्सिडी या फिर 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये तो दी जाएगी आपके, अगर मैं मतलब जो उद्यम खोलने वाला बंदा है वो किसान है या फिर किसी कृषि संगठन से जुड़ा हुआ है। तो अगर वह किसान नहीं है और किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ तो उसको 50 लाख तक की तो सब्सिडी और अधिकतम 50% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, जो भी राशि जाता होगी 50 लाख या 50 आपके 50% में से। अगर ये 50 लाख और 50% कब है? जब वो कृषि क्षेत्र से या कृषि संगठन से नहीं जुड़ा हुआ, और कृषि क्षेत्र और कृषि संगठन से जुड़ा हुआ है तो 1.5 करोड़ तक की राशि या फिर 75% तक की आपकी सब्सिडी आपको दी जाएगी।
अच्छा, अगर जो उद्यमी है वो SC ST या महिला है तो उसको 1% सब्सिडी अत्यधिक दे दी जाएगी। जैसे आपको यहाँ 75% तक सब्सिडी मिल रही थी, अगर वह SC ST या फिर महिला वर्ग से आपके रिलेटेड है उद्यमी, जो भी लोग वो उद्योग को स्थापित करना चाहते हैं वो, तो उनको ये 75 की जगह आपके 76% की सब्सिडी दी जाएगी, मतलब 1% एक्स्ट्रा आपके सब्सिडी दी जाएगी। और आपको पता है कृषि कल्याण कोष आपके 2000 करोड़ था लास्ट, इस बार के बजट में उसको बढ़ा के आपके कितने कर दिया गया, 5000 करोड़ कर दिया गया 2022-23 के बजट में आपके। तो ये कौन सी योजना थी अपनी, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय और निर्यात प्रोत्साहन योजना। कब लागू हुई थी आपके, ये आपके 2019 में लागू हुई थी, ये ध्यान रखना आपको। फिर नेक्स्ट फ्लेक्सिब योजना आपके 1 रुपए किलो गेहूं योजना। आप सभी को पता है ये योजना कब चालू हुई, ये योजना आपके 1 मार्च 2019 को चालू हुई। अच्छा, इससे पहले जो योजना चल रही है आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, 2013 में जो आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना चालू हुई थी, उसके थ्रू 2 रुपए किलो में आपके गेहूं उपलब्ध होते हैं आपको, ठीक है। 2 रुपए किलो में जो गेहूं आपको 2013 से उपलब्ध हो रहे थे, उसी में ही राज्य सरकार ने 1 मार्च 2019 से 2 रुपए में से 1 रुपए का जो खर्चा है वो राज्य सरकार खुद उठाने लग गई, तो आपको वो 1 रुपए किलो पे पड़ने लग गया, ठीक है। इसमें आपके जो अंत्योदय परिवार होते हैं उनको तो आपके 35 किलो गेहूं उपलब्ध होते हैं, मतलब राशन कार्ड के आधार पे। आपको पता है राशन कार्ड प्रति परिवार का एक बनता है, तो जो अंत्योदय परिवार है आपके उनको तो आपके 35 किलो गेहूं मिलते हैं प्रत्येक राशन कार्ड पे। और अगर कोई परिवार BPL वर्ग से रिलेट करता है तो उसको 5 kg गेहूं आपके प्रति सदस्य मिलते हैं। पूरे परिवार के हिसाब से नहीं, परिवार में कितने सदस्य हो सकते हैं, प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं मिलते हैं अगर कोई BPL परिवार है तो। और अंत्योदय परिवार से रिलेटेड करता है तो पर राशन कार्ड उसको 35 kg गेहूं मिलते हैं। ये मैं आपको बता चुका कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तो आपको 2 रुपए केजी गेहूं मिलते थे, पर 1 रुपए का जो इसमें बयान है वो आपके राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, तो आपको 1 रुपए किलो ही मिलता है। अगली फ्लेक्सिबल योजना है आपके जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल आपके 13 दिसंबर 2019 को लागू किया गया। जन सूचना पोर्टल में क्या है, राजस्थान का कोई भी आम नागरिक जिन जिन विभागों के बारे में जानकारी इस पे उपलब्ध है उनसे रिलेटेड आप जानकारी उपलब्ध ले सकता है। अच्छा, ये जो जन सूचना पोर्टल है आपके, ये आरटीआई एक्ट आपको पता है 2005 में आया था। आरटीआई एक्ट की जो धारा 4(2) है उसके अंतर्गत खोला गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान का कोई भी नागरिक किसी भी योजना से, जो योजना इस पे उपलब्ध है, ध्यान रखना इस पे कितनी योजनाएं उपलब्ध है आपके, 115 विभागों की 331 योजनाओं की 690 जानकारियां उपलब्ध है। इन 690 जानकारियों के बारे में कोई भी जानकारी राजस्थान का कोई भी नागरिक इस जन सूचना पोर्टल से मांग सकता है आपके। तो जन सूचना पोर्टल आपके कब लागू हुआ था, 13 दिसंबर 2019 को लागू हुआ था। इसमें आपके 115 विभाग की 133 योजनाएं जो चल रही है उसकी 690 जानकारियों से रिलेटेड जानकारी कोई भी राजस्थान का नागरिक मांग सकता है, ऑनलाइन मांग सकता है। ये आपके ई मित्र ऑनलाइन के थ्रू आपको ये सूचना दे दी जाएगी। और जो जन सूचना पोर्टल की स्थापना है वो आपका आरटीआई एक्ट जो 2005 में लागू हुआ, सूचना का अधिकार, उसकी धारा 4(2) के हिसाब से खोला गया है। आपको ये ध्यान रखना है। इसमें 2 पॉइंट अपन ने देखे। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल योजना है आपकी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। अच्छा, ये योजना आपके 17 जून 2021 को चालू की गई थी। तो किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसानों को बिजली की जो यूनिट है वो मुफ्त दी जाती है। अच्छा, कितनी यूनिट मुफ्त दी जाती थी इसके थ्रू, तो इसके थ्रू किसानों को आपके 1000 रुपए प्रति माह सब्सिडी दी जाती थी। जितना बिजली का बिल आता है उस पे 1000 रुपए की सब्सिडी मुफ्त दी जाती थी। मैं दी जाती थी क्यों बोल रहा हूं बताऊं आपको, ये इस योजना का मेन प्रावधान है कि 1000 रुपए प्रति माह तो किसान को बिजली पे सब्सिडी दी जाएगी और अधिकतम 12 महीने तक 12,000 रुपए दी जा सकती है। ठीक है, वार्षिक अधिकतम कितनी दी जा सकती है, हर महीने के हिसाब से 12,000। परंतु अभी जो बजट की घोषणा हुई है 2022-23 के बजट में, इसमें यह घोषणा कर दी गई आपके कि 2000 यूनिट तक की बिजली किसानों के मुफ्त होगी। अगर किसी किसान के खेत में बिजली का बिल 2000 यूनिट तक आ रहा है तो उसको वो मुफ्त कर दिया जाएगा पूरे। तो ये आपको ध्यान रखना है मोटा मोटा। इस योजना के 2 मेन पैरामीटर क्या थे। एक पैरामीटर तो आपके था कि हर माह किसान को 1000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी बिजली के बिल पे, और अधिकतम आपके दूसरा पैरामीटर क्या है, अधिकतम 12 महीने तक 12,000 की सब्सिडी दी जाएगी।
ये 2 पैरामीटर थे। परंतु इस बार के बजट घोषणा में क्या कर दी गई, 2000 यूनिट तक की बिजली किसानों को मुफ्त कर दी गई आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है साथ में। और बजट में, इस वाले बजट में और आर्थिक सर्वे में दोनों जगह ये बताया गया है। और आपके जो ये मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का पोर्टल है, इस पे भी ये लिख रखा है कि इस साल 7.5 लाख किसानों का जो बिजली का बिल है वो शून्य आया है। ठीक है, राजस्थान के 7.5 लाख जो किसान है उनके बिजली का बिल कितना आया आपके, 0। ये वाली बात सरकार ने बहुत बड़ा चढ़ा के इसका प्रचार किया, तो आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि कितने किसानों को बिजली का 0 दिया गया, आपके 7.5 लाख किसानों को बिजली का बिल है जो मुफ्त दिया गया। अगली आपकी योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना आपके 1 फरवरी 2019 को लागू हुई थी। ठीक है, 1 फरवरी 2019 को जब ये लागू हुई थी तब इसके प्रावधान अलग थे, फिर इसको वापस से आपके 1 जनवरी 2022 से फिर से लागू कर दिया गया। तो अपन अभी इसके प्रावधान तो 1 जनवरी 2022 के थ्रू देखेंगे। इसके थ्रू क्या किया जाता है कि जो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है वो इसी के थ्रू दिया जाता है। इस योजना का नाम है युवा संबल योजना आपके। तो जो बेरोजगारी भत्ता पहले आपको 3000 रुपए मिलता था, लड़कों को 3000 और लड़कियों को 3500, उसको 1000 रुपए बढ़ा के कितना कर दिया गया, लड़कों को तो आपके मिलता है, पुरुषों को तो आपको मिलता है 4000 रुपए, और लड़कियों को और ट्रांसजेंडर्स और दिव्यांग जो लोग होते हैं उनके आपके 4500 रुपए मिलते हैं। ठीक है, लड़कों को तो 4000 और महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों के आपके 4500 रुपए मिलते हैं इस योजना के। तो साथ ही में जब ये योजना नई तरीके से चालू की गई थी आपके 1 जनवरी 2022 से, तब इसमें एक प्रावधान कर दिया गया था कि जिन लोगों को भत्ता दिया जाएगा उनको कोई भी राजकीय कार्यालय अपने आसपास, जिस जिले से वो रिलेट करता है वहां के आसपास के राजकीय कार्यालय में जाके 4 घंटे तक 3 माह तक काम करना पड़ेगा। मतलब 3 माह तक डेली 4 घंटे जाके आपके काम करना पड़ेगा वहां पे, तब जाके आपको ये राशि मिलेगी। बेरोजगारी भत्ते की जो राशि है 4000 रुपए कब मिलेगी, जब आप कोई भी राजकीय कार्यालय में जाके 3 माह तक 4-4 घंटे काम करोगे तब मिलेगी आपको। और ये राशि आपको कब तक मिलेगी, अगर एक बार मिलना चालू हुई तो ये आपको 24 माह तक मिलेगी, मतलब 2 वर्ष तक मिलेगी। इसकी लाभ की अवधि कब कितनी है, 24 माह तक है आपका। ठीक है, अच्छा कितने आयु वर्ग के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, मतलब कहां से, ऐसे तो फिर 45 साल का जो बेरोजगार बैठा है वो भी फॉर्म भर देगा और बोल देगा कि मेरे को बेरोजगारी भत्ता चाहिए, तो नहीं। 21 से लेके आपके 30 वर्ष तक के जो पुरुष हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं, और वहीं महिलाओं और ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों के लिए उम्र आपके 35 वर्ष रखी गई है। इस 21 से लेके और 30 वर्ष तक का तो पुरुष युवा, और 21 से लेके 35 वर्ष तक की महिला या फिर दिव्यांग ट्रांसजेंडर युवा आपके, वो आपके बेरोजगारी भत्ते का लाभ उठा सकते हैं। पुरुषों के लिए 4000 और महिला और इनके लिए आपके 4500 रुपए होंगे। साथ में ये जरूर ध्यान रखना कि 3 माह तक डेली 4 घंटे जाके आपको काम करना पड़ेगा कोई भी सरकारी राजकीय कार्यालयों के अंदर। तो ये थी आपकी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ठीक है, अगली योजना है आपके राजस्थान जन आधार योजना। आपको पता है राजस्थान जन आधार योजना आपके कब से चालू हुई, 18 दिसंबर 2019 से चालू हुई। ये क्वेश्चन आपका आरएस में भी आया था, ये क्वेश्चन आपके आरएस में पूछा गया। इसमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है वो है कि ये योजना आपके चालू 18 दिसंबर 2019 को हुई थी, जन आधार का आपका अधिनियम 2020 में आया था। ये योजना आपके लागू 1 अप्रैल 2020 से हुई थी। जब नया फाइनेंशियल ईयर आपके चालू हो जाता है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल 2020 से इसका ये लागू हो गई थी आपके। योजना कब आई आपके, 18 दिसंबर 2019 को आई, अधिनियम 20 में आया, और ये योजना जो लागू हुई वो आपके हुई 1 अप्रैल 2020 से हुई। परंतु इस योजना की जो नियमावली आई राजस्थान में, नियम जो आए वो आपके 2021 में आए, और इसके जो नियम लागू हुए लोगों के लिए वो आपके हुए 4 अगस्त 2021। तो ये सारी डेट आपको याद रखनी है, ये सभी पूछी जाती है, एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 18 दिसंबर को तो आपके योजना का अनाउंस किया गया था, प्रारंभ हुई थी। 2020 में इस योजना से रिलेटेड अधिनियम एक्ट आया था आपके, 1 अप्रैल 2020 से योजना लागू हो गई थी पूरे राज्य में, और 2021 में इसके नियम आए थे जो 4 अगस्त 2021 से लागू हो गए थे। चारों डेट आपको याद रखनी है। अच्छा, जन आधार जो कार्ड है आपको पता है, जन आधार कार्ड जो भामाशाह कार्ड आपके पहले चलता था उसी के स्थान पर आपके जन आधार कार्ड लागू किया गया। जन आधार कार्ड आपके 11 अंकों का होता है, सॉरी 10 अंकों का होता है। जन आधार कार्ड में आपके 10 अंकों का होता है। आपको पता है जन आधार कार्ड की जो मेन हेड होती है वो महिला होती है। अगर किसी परिवार में महिला है ही नहीं
तो फिर वो जन आधार कार्ड में जो आपका हेड है वो पुरुष भी हो सकता है, ऐसा खास प्रावधान नहीं है। पर अगर परिवार में महिला है तो उसकी हेड कौन होगी, महिला होगी, ये ध्यान रखना। तो जो जन आधार कार्ड की परिवार की पहचान संख्या होती है वो तो 10 अंकों की होती है आपके, और उसके जो प्रत्येक सदस्य हैं उनके पहचान संख्या आपके 11 अंकों की होती है, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों आपको। कि परिवार की संख्या, आइडेंटिफिकेशन नंबर परिवार क्या है वो तो आपके 10 अंकों के, और जो प्रत्येक सदस्य है उसमें, जैसे किसी परिवार में 5 सदस्य है तो पांचों के जो अंक होंगे वो आपके 11-11 अंक होंगे पहचान संख्या के। तो आपके थे राजस्थान जन आधार योजना, ये भी आपकी फ्लेक्सिबल योजना है। और एक लास्ट 33वीं फ्लेक्सिबल योजना है, वो देख लेते हैं अपन कौन सी है, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। मैंने आपको निरोगी योजना जब पढ़ाई थी, निरोगी राजस्थान योजना, तभी मैंने आपको बताया था कि ऐसी 2 योजनाएं चल रही है, एक निरोगी राजस्थान योजना, एक मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। जो आपकी निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना है, ये अभी आपके लॉन्च की गई थी। कब की गई थी, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी चल रही है। कब से, 1 अप्रैल 2022 से। अच्छा, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्या होता है, कोई भी योजना जब चालू की जाती है उसको पहले संपूर्ण लेवल पे चालू ना करके एक टेस्टिंग के लिए थोड़ी कुछ जगह कुछ स्थानों पे चालू किया जाता है, जिससे वो योजना है उसके सारे टर्म एंड कंडीशंस को जांच की जा सके। तो जो ये आपके मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना है, ये आपके 1 अप्रैल 2022 से आपके SMS हॉस्पिटल है जयपुर में, यहां से चालू की गई। ठीक है, कहां से चालू की गई, आपके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1 अप्रैल 2022 से SMS हॉस्पिटल से आपके चालू की गई। बाद में इसे 1 मई 2022 को पूरे संपूर्ण राजस्थान में ही लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आपके मुख्यमंत्री निशुल्क राजस्थान योजना है, वो 1 अप्रैल 2022 से आपके SMS हॉस्पिटल, SMS अस्पताल जयपुर है, वहां से चालू किया गया, और 1 मई 2022 को आपका संपूर्ण राजस्थान में लॉन्च कर दिया गया इस योजना के थ्रू। अच्छा, इस योजना में क्या है, निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, निरोगी राजस्थान योजना अपन पढ़ के आए थे, उसमें क्या है, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई, और हर जो जिला स्तर पे वहां पे आपको जागरूकता फैलाई जाएगी स्वास्थ्य से रिलेटेड, उस चीज से रिलेटेड थी निरोगी राजस्थान योजना। और आपके मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना है, वो आपके जो राजकीय चिकित्सालय होते हैं, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी होते हैं, उनमें IPD और OPD जो होते हैं ना, OPD आप सभी लोग दिखाने जाते होंगे, बोलते होंगे OPD में दिखाए हैं। OPD क्या होता है, आपके आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, IPD होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब जब कोई पेशेंट दिखाने जाता है उसको एडमिट नहीं किया जाता, उससे पहले वो OPD पेशेंट कहलाता है, और अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, अपन बोलते हैं ना एडमिट हो गया, तो वो IPD कहलाता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट कहलाता है। तो IPD और OPD की जो सारी सेवाएं वो अभी निःशुल्क कर दी जाएगी आपके कहां पे, राजकीय चिकित्सालयों में, इस योजना के थ्रू। और बजट 2022-23 में इसी योजना में एक नया इंप्रूवमेंट करके क्या कहा गया है कि जो जिला स्तर पे आपके 56 जांचें मुफ्त होती थी, वो आपके ब्लॉक स्तर पे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उन पे 56 जांचें जो आपके जिला लेवल पे पहले मुफ्त होती थी, वो आपके ब्लॉक लेवल पे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उन पे भी मुफ्त होगी। ठीक है, तो अपन ने राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में क्या क्या पढ़ा, इसमें पढ़ा अपने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1 अप्रैल 2022 को SMS से चालू हुई, 1 मई 2022 को संपूर्ण राजस्थान में चालू हो गई। साथ ही में इसमें जो राजकीय आपके अस्पताल होते हैं उसमें IPD और OPD सुविधा मुफ्त दी जाएगी। जो 56 जांचें आपके पहले जिला स्तर पे मुफ्त होती थी, वो आपके ब्लॉक स्तर पे भी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उनमें भी आपको मुफ्त दी जाएगी। तो ये अपनी पूरी राजस्थान के 16 विभागों की 33 फ्लेक्सिबल योजनाएं थी जो अपन ने देखी। होपफुली आपके एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपको ये हमारी सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।